नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो निघासन एसडीएम फरियादी को धमकाने का आरोप निकला निराधार। निघासन खेरी में एसडीएम के पास फरियादी झूठी रिपोर्ट लगाने के सिलसिले में फरियाद लेकर पहुंचा था, जहां पर निघासन एसडीएम ने फरियादी से जमीन संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन फरियादी के पास नहीं निकले कोई ठोस दस्तावेज, जिस पर निघासन एसडीएम ने फरियादी से कहा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में तुम जेल भी जा सकते हो। जिस पर फरियादी के साथियों ने चोरी से एसडीएम निघासन की वार्ता को कैमरे में कैद कर लिया और कैद हुए वीडियो को गलत दिशा देकर सोशल मीडिया पर वायरल कर झूठी रिपोर्ट लगाने के लिए दबाव बनाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर जमकर एसडीएम निघासन की वार्ता का करवाया जा रहा है वीडियो वायरल, जिसमें निघासन एसडीएम ने बताया, खमरिया झौगा पूर्वा निवासी फरियादी द्वारा कई वर्षों से भूमि पर कर रखा था अवैध कब्जा, जिसको संक्रमणीय भूमिधर करवाने के लिए हमारे पास फरियाद लेकर आया था। इस संबंध में हमने फरियादी से दस्तावेज मांगे, लेकिन फरियादी के पास कोई दस्तावेज नहीं निकले। निघासन एसडीएम ने बताया, हमारे द्वारा उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि बराती लाल द्वारा धारा 76 के अंतर्गत ग्राम खमरिया की भूमि खाता संख्या 421 गाटा संख्या के खातों का संक्रमणीय किए जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। आवेदन पत्र के साथ आवंटन की पुष्टि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिए गए थे, जिसके बाद तहसीलदार निघासन से जांच कराई गई थी। पूर्व आख्या दिनांक 5/7/2023 स्पष्ट न होने के कारण तहसीलदार निघासन से पुनः जांच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार निघासन द्वारा दिनांक 18/9/2023 को आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें ये अंकित किया गया था कि उक्त ग्राम की आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं है, किंतु आवंटन रजिस्टर के क्रमांक 37 पर दिनांक 15/6/1984 का आवंटन दर्ज है, किंतु आवंटन रजिस्टर पर आवेदक का नाम अंकित नहीं है। अर्थात आवंटन रजिस्टर पर मात्र ग्राम का नाम एवं आवंटियों की संख्या दर्ज है। इस आवंटन का नाम दर्ज नहीं है और न ही किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है। साथ ही साथ नामांतरण वहीं R6 पर भी उक्त आवंटन स्वीकृत नहीं है और उक्त पत्रावली को किसी भी न्यायालय में भेजे जाने का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। उक्त आख्या को स्वयं आवेदक के अधिवक्ता द्वारा देखा भी गया और दिनांक 20/9/2023 को सुनियोजित तरीके से बराती लाल द्वारा फर्जी इंद्राज को संक्रमणीय किए जाने का दबाव बनाए जाने लगा। चूँकि इंद्राज फर्जी था, अतः हादो अस्थाक्षरी द्वारा फर्जी इंद्राज होने के कारण वादी बराती लाल को विरोध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी। वार्ताक्रम के दौरान वादी को हादो अस्थाक्षरी द्वारा न्यायालय के प्रकरणों में स्वयं वादी द्वारा ही साक्ष्य दिए जाने की बात कही गई है। चूँकि कार्यालय में उक्त आवंटन के संबंध में वैधता संबंधी साक्ष्य यथा आवंटन पत्रावली, नामांतरण वही तथा पट्टा अधिपत्र आदि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रथम दृष्टिया उक्त इंद्राज संदिग्ध प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि वादी बराती लाल द्वारा उक्त भूमि का मौखिक विक्रय किया जा चुका है। इस कारण से उसके द्वारा संदिग्ध इंद्राज के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर घोषित किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी कारण हादो अस्थाक्षरी द्वारा वार्तालाप के दौरान उक्त बात बराती लाल से कही गई थी एवं अंत में वादी को समझाया गया था कि न्यायालय की कार्यवाही में वादी द्वारा ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है एवं यदि उसके पास उपक्रिया में कोई साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह उसे न्यायालय में प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर निर्णय लिया जा सके। ऐसा फरियादी से कहा गया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में तुमको कुछ दिनों के लिए जेल भी हो सकती है। इसका फरियादी से फायदा उठाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के संबंध में स्पष्ट करना है कि बराती लाल दिनांक 20 सितंबर को मेरे कक्ष में आए थे और जो मुकदमा मेरे न्यायालय में धारा 76 का चल रहा था, उसमें भूमि को संक्रमणीय करने के लिए आवेदन किया था और ये कहा था कि आप अपने साक्ष्य इकट्ठा करके उसको संक्रमणीय कर दो, जबकि ना तो उसकी नामांतरण वही है, ना ही आवंटन पत्रावली है। प्रथम दृष्टया मेरी जांच में और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई थी, वो भूमि प्रथम दृष्टया फर्जी इंद्राज थी और फर्जी इंद्राज को रेगुलराइज करने के लिए संक्रमित भूमिधर करने के हेतु दबाव उस पर बराती लाल और उनके साथ 2-3 लोग और थे, उनके द्वारा बनाया जा रहा था। तब मेरे द्वारा उक्त तथ्य कहे गए और साथ ही मेरे द्वारा ये कहा गया चूंकि कोर्ट के संबंध में साक्ष्य के देने की जिम्मेदारी वादी की है, अतः वादी साक्ष्य दे और इनके द्वारा जो तथ्य कहे गए वो सही नहीं।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।